कनेक्टेड और डिसकनेक्टेड स्पेसेस पे, ठीक है, स्पेस पे, सब स्पेसेस पे थोड़ी सी जनरल डिस्कशन करेंगे, ठीक है, कुछ एग्जांपल्स करेंगे और कुछ हम लोग रिमार्क्स भी निकालेंगे। अभी हम लोगों ने कनेक्टेड की वैसे डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ ली है, ठीक है। कोई भी स्पेस कनेक्टेड कैसी होती है कि अगर उसके पास कोई सेपरेशन ना हो स्पेस के पास, तो सेपरेशन की भी हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी थी कि उसके लिए दो ओपन सेट्स डिसजॉइंट्स नॉन एम्प्टी ओपन सेट्स होने चाहिए, उनकी यूनियन से एक्स आई और वो दोनों डिसजॉइंट्स होने चाहिए, तो वो आपके पास सेपरेशन हो जाती है उसके पास, ठीक है, वो दोनों एलिमेंट्स। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, आज के लेक्चर में हम लोगों ने सिर्फ इस पे सब स्पेस पे बात करनी है, ठीक है, एक कनेक्टेड सब स्पेसेस और कुछ कनेक्टेड स्पेसेस के रिमार्क्स। सबसे ये मैंने कुछ ना वो कंटेंट्स लिखे हैं कि कनेक्टेड एंड डिसकनेक्टेड सब स्पेस, ठीक है, कोई भी सब स्पेस कनेक्टेड या डिसकनेक्टेड कैसे होती है, या इज एनी इंटरवल कनेक्टेड, क्या कोई भी इंटरवल, जब हम लोग रियल लाइन की बात करते हैं स्टैंडर्ड टोपोलॉजी में चले जाते हैं, लोअर लिमिट टोपोलॉजी में चले जाते हैं या अपर लिमिट टोपोलॉजी में चले जाते हैं, ठीक है, ये असल में ये जो के लिमिट टोपोलॉजी होती है, ये जो 3-4 टोपोलॉजी हैं, ये आपके पास जनरल टोपोलॉजीज हैं जो रियल लाइन पे ज्यादा डिस्कस की जाती हैं, ठीक है, बनिस्बत दूसरी। वैसे तो रियल लाइन पे और भी बहुत सारी टोपोलॉजी मौजूद है स्टैंडर्ड तौर पर, लेकिन ये 3-4 टोपोलॉजी जनरली स्टैंडर्ड तौर पे ज्यादा डिस्कस की जाती है, इसलिए हम लोग इसको उन्हीं के जो इंटरवल्स होंगे उसी पे डिस्कस करेंगे। सो यूनियन ऑफ टू कनेक्टेड स्पेसेस, ठीक है, तो हम लोगों ने जब लेम्मा 23.43 किया था, तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि अगर कलेक्शन आपके पास कनेक्टेड सब स्पेसेस में अगर एक पॉइंट कॉमन हो, ऐसी कलेक्शन कनेक्टेड सब स्पेसेस की जिनमें एक पॉइंट सब में कॉमन हो, फिर उनकी यूनियन भी कनेक्टेड होती है। लेकिन इसमें देखेंगे अगर उनमें कॉमन ना हो तो देन क्या होता है, ठीक है, देन व्हाट हैपन। सो डिस्क्रीट टोपोलॉजी, ठीक है, क्या डिस्क्रीट टोपोलॉजी आपके पास कनेक्टेड होती है, क्या डिस्क्रीट सब स्पेस टोपोलॉजी आपके पास कनेक्टेड होती है या नहीं, अगर एक एलिमेंट लें या 2 लें, 3 लें, 4 लें, 10 लें, क्या जितने मर्जी एलिमेंट्स लें, फाइनाइट लें या इनफिनिट लें, क्या हमेशा डिस्क्रीट कनेक्टेड या डिस्कनेक्टेड होगी, ठीक है, वो भी हम लोग देखेंगे। या इसी तरह इनडिस्क्रीट का भी देखेंगे कि फाइनाइट एलिमेंट्स पर भी और इनफिनिट एलिमेंट्स पर भी। सो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कनेक्टेड एंड डिस्कनेक्टेड सब स्पेसिस पे, ठीक है। अब कनेक्टेड स्पेस की डेफिनेशन हमें आती है। सो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल एक स्पेस कंसीडर कर लेता हूं, लेट x इज इक्वल टू r। मैंने रियल लाइन ले लिया, ठीक है, इस पे स्टैंडर्ड टोपोलॉजी को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया था, जब मैं हम लोग सिंपली r को लिखेंगे इसका मतलब होगा स्टैंडर्ड टोपोलॉजी की बात कर रहे हैं। अगर कोई लोअर लिमिट, अपर लिमिट या के टोपोलॉजी हम लोग लेंगे तो हम लोग मेंशन करेंगे। अगर मेंशन नहीं करते सिर्फ r लिखते हैं तो इसका मतलब है स्टैंडर्ड टोपोलॉजी ही इस पे हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। सो लेट बी अ टोपोलॉजी, ठीक है। सो इसके लिए हम लोग सब स्पेस लेनी है तो कोई भी सेट ले लेते हैं। मैं आपके पास सबसे पहले इसका सेट ले लेता हूं जी, कनेक्टेड सब स्पेसेस एंड डिसकनेक्टेड सब स्पेसेस। सो आपके पास मैं एक इंटरवल ले लेता हूं 0 से लेके 5 तक, ठीक है। अब मुझे देखना है कि क्या ये इंटरवल एक कनेक्टेड स्पेस है या नहीं, ठीक है। अगर कनेक्टेड नहीं है तो फिर ऑब्वियसली डिसकनेक्टेड हो। सो कनेक्टेड के लिए हम लोग क्या दे, सबसे पहले तो कनेक्टेड होने के लिए हमें इसके ओपन सेट्स पता होने चाहिए, ठीक है। कनेक्टेड या डिसकनेक्टेड तो हम लोग फिर ही मालूम करेंगे ना जब इसके ओपन सेट्स का हमें मालूम होगा। तो ओपन सेट इसके कैसे होते हैं हमें पता है, सब स्पेस में ओपन कैसे होंगे, वाई इंटरसेक्शन, ठीक है, वाई इंटरसेक्शन समथिंग ओपन इन टॉप, ठीक है, कि y इंटरसेक्शन आपके पास क्या करेगा, इज
is open in Y and U1 is open in X कि जो X में से जितने भी ओपन सेट्स होंगे सबकी Y के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, सब स्पेस Y। ठीक है, सब स्पेस Y के आपके पास एलिमेंट्स बन जाएंगे। ठीक है, वो जितने भी व्हाटसोएवर जितने भी निकलते हैं। ठीक है, सो इसी तरह यहाँ पे आपके पास सब स्पेस का नाम क्या है, A है। सो हम लोगों को A के लिए क्या करना पड़ेगा, A के लिए हमें x के ऊपर स्टैंडर्ड टोपोलॉजी है। अब देखें x आपके पास स्टैंडर्ड टोपोलॉजी ऐसे होती है, a and b where a and b belongs to r, रियल लाइन। ठीक है, रियल नंबर है ये दोनों। अब देखिए मैं जब -1 और 2 कंसीडर करता हूं, इसकी जब इंटरसेक्शन मैंने विद a ली तो आपके पास क्या आ गया, 0 व 2। ठीक है, इसी तरह -1 व 3 इंटरसेक्शन विद a 0 व 3। ठीक है, अब देखें इस तरह के ही इंटरवल आते जाएंगे, 0 से ओपन होंगे और अगर तो ये वाला एलिमेंट A में मौजूद होगा तो वो आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे वो एलिमेंट आ जाएगा। अगर वो ये वाला एलिमेंट 5 से बड़ा होगा तो देन आपके पास यहाँ पे 5। तो यहाँ पे 3 टाइप्स बनेंगे, 4 टाइप्स बनेंगे if A is greater than 0 and ठीक है, कि ये जो A B हो वो 0 और 5 के दरमियान में आ जाए, सो देन आपके पास A B की जो इंटरसेक्शन विद A होगी वो आपके पास क्या आ जाएगी, A B एज इट इज खुद ही आ जाएगा। अब देखें उसकी वजह ये है, ये हम लोगों ने एग्जांपल में भी किया था कि ये अगर आपके पास क्या है, ये 0 है, ये कोई A है, ये B है, ये 5 है। अब देखें आपके पास जो A है वो इतना बड़ा है और जबकि आपके पास जो ओपन सेट लिया है वो इतना है, A का छोटा सा पार्ट है। जब इन दोनों के इंटरसेक्शन लेंगे तो ऑब्वियसली यही वाला पार्ट शामिल होगा। इसी तरह अगर ये तो आपके पास हो गया फर्स्ट केस। ठीक है, सेकंड केस आपके पास क्या बनेगा, इफ A 0 से छोटा हो। ठीक है, जब देखिए A 0 से छोटा है इसका मतलब 0 से B तक, A B इंटरसेक्शन विद A इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, 0 से B तक। इसी तरह से नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा, यहां से रेस कर देता हूं। ठीक है, ये आपके पास थर्ड आ जाएगा, इफ दोनों ही 0 और 5 से बड़े होंगे, सो देन आपके पास देखो ये सारे का ये 0 और 5 छोटा हो जाएगा तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 0 व 5, मतलब ये खुद ही आ जाएगा। ठीक है, और अब चौथा केस आपके पास क्या था, चौथा केस आपके पास ये था, अगर 0 बड़ा हो, A बड़ा हो 0 से और यहाँ पे 5 आ जाए, यहाँ पे B आ जाए तो आपके पास A B इंटरसेक्शन विद A इज इक्वल टू A टू 5। अब देखें यहाँ पे मैं चौथी टाइप भी लिख देता हूँ, वो कौन सी थी, इफ दरमियान में दोनों। ठीक है, आपके पास सिर्फ यही 4 ऑप्शंस बनती हैं। एक तो या तो आंसर में A आएगा, या तो A5 आएगा, या तो AB आएगा, या तो 0 व B आएगा। अब देखें यहाँ पे कोई भी ऐसी सूरत हाल नहीं बन रही जो दोनों के दोनों ओपन भी हों और क्लोज्ड भी हों। ठीक है, उसकी वजह क्या है,
उसकी वजह हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ से रेस करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले आपको पता है हम लोगों ने क्या चेक करना होता है कि फाई और ए के अलावा देखना होता है क्या कोई ओपन और क्लोज्ड है या नहीं। अगर फाई और ए के अलावा कोई ओपन और क्लोज्ड हो जाता है देन वो स्पेस आपके पास क्या कहलाती है, डिस्कनेक्टेड कहलाती है। अब ये ए भी नहीं है, फाई भी नहीं है, इसलिए ये चेक करते हैं भी इसका कॉम्प्लीमेंट वाई में क्या होगा। वाई में कॉम्प्लीमेंट मतलब वाई माइनस ए व 5 इज इक्वल टू 0 व 5 माइनस ए व 5। अब देखें जो ए है यहाँ पे आपके पास ए 0 से बड़ा है। ठीक है, तो इन दोनों में से निकालेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0 से लेके ए तक क्लोज्ड। लेकिन देखिए ये वाला तो इट इज डज नॉट बिलोंग्स टू वाई, ये तो सब स्पेस में तो ऐसा कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो एलिमेंट हुआ, सो दिस इंप्लाइज दैट ए ऑफ 5 इज नॉट क्लोज। ठीक है, कि ये वाला आपके पास नॉट क्लोज, ओपन तो है लेकिन क्लोज नहीं है। अब ए बी को चेक करते हैं, ए बी इंटरवल अगर हो तो मैं यहां से कर लेता हूं डायरेक्ट। अब देखिए पूरे का पूरा ए बी क्या है, उससे दरमियान है। ठीक है, और ये क्या है आपके पास, लेस देन बी एंड बी लेस देन 5। तो यहां पे आपके पास क्या आ जाएगा, ये मैं आपको डायग्राम से समझाता हूं। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे 5। अब देखो अगर इतना हिस्सा निकालना हो हमने तो वो क्या आ जाएगा, यहां से लेके यहाँ तक ये पॉइंट शामिल, ये पॉइंट शामिल, और ये वाली दो लाइनें उसके क्या आ जाएंगी, कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगी। सो इसलिए हम लोग कॉम्प्लीमेंट में क्या लिखेंगे, 0 से लेके ए तक यूनियन बी से लेके 5 तक। अब देखो ये दोनों के दोनों एलिमेंट ही y में ओपन नहीं है, तो इनकी यूनियन कैसे ओपन हो सकती है, सो इट कैन नॉट बिलोंग्स टू y। इसका मतलब है ये भी, इसका कॉम्प्लीमेंट हम लोगों ने इस इंटरवल का कॉम्प्लीमेंट लिया ओपन सेट का, वो भी ओपन नहीं निकला। तो इसका मतलब है दिस इज नॉट क्लोज, ये वाला ओपन भी क्लोज नहीं है। अब ये वाली फॉर्म चेक कर लेते हैं, क्या कोई ऐसा इंटरवल है जो क्लोज हो सकता हो। जीरो व बी का कॉम्प्लीमेंट इंप्लाइज दैट y माइनस 0 व b, दिस इंप्लाइज दैट 0 व 5 माइनस 0 व b, और b आपको पता है यहाँ पे क्या है, b इज लेस देन 5। अब फिर वही लाइन 0 a 0 b 5, हम लोगों ने कौन सा हिस्सा निकालना है, ये वाला हिस्सा निकालना है ना हमने। तो देखो यहां से लेके यहां तक इतने हिस्से में से ये वाला हिस्सा निकालना है, तो क्या आ जाएगा, ये पॉइंट शामिल होगा और ये वाला पॉइंट शामिल नहीं होगा क्योंकि वो तो उसमें है ही नहीं। तो इसलिए यहाँ पे इनका जो माइनस होगा वो आपके पास क्या आ जाएगा, डी से क्लोज और 5 से ओपन, और इस तरह के एलिमेंट्स y में ओपन नहीं होते। इसका मतलब है ये भी नॉट क्लोज। अब देखो जो सब स्पेस ए थी उसके जितने भी पॉसिबल सबसेट्स थे, या तो इस फॉर्म का था, इस फॉर्म का था, इस फॉर्म का था, या तो इस फॉर्म का था। अब देखो ए के अलावा हम लोगों ने चेक करना था, इसलिए हम लोगों ने ये तीनों चेक कर लिए। इस टाइप का कोई भी इंटरवल
कोई भी ओपन सेट हो जो आपके पास ए में मौजूद हो, अब देखो यहाँ पे ए और बी की कोई भी वैल्यू हो सकती है जो 0 और 5 के दरमियान, ठीक है, तो वो आपके पास क्या होगा, क्लोज्ड नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब हमें कोई भी ए में मौजूद, दिस इंप्लाइज दैट थस there is no element of a connected of a subspace A of A which is closed as well as open, जो क्लोज्ड भी हो और ओपन भी हो। तो हम लोगों ने ये स्टेटमेंट पढ़ी थी कि अगर ए के अलावा कोई ओपन भी हो जाए, क्लोज्ड भी हो जाए, तो वो क्या हो जाती है, आपके पास डिसकनेक्टेड हो जाती है। लेकिन अगर ऐसा ना हो तो फिर वो स्पेस कनेक्टेड होती है। सो दिस इंप्लाइज दैट कि ये जो इंटरवल है आपके पास 0 और 5 का इज कनेक्टेड। तो हम लोगों ने देखा, अगर आप लोग रियल लाइन का कोई भी कनेक्टेड कोई भी इंटरवल लेते हो, एक इंटरवल, ठीक है, एक यूनियन ऑफ इंटरवल नहीं, सिर्फ एक इंटरवल लेते हो जैसे हम लोगों ने लिया, तो वो हमेशा क्या होगा, आपके पास कनेक्टेड होगा। उसकी हम लोगों ने देखी 4 ही टाइप्स आएंगी, या तो ए आएगा या फिर दूसरी 3 टाइप्स होंगी, और जो दूसरी 3 टाइप्स होंगी ये वाली 3 टाइप्स हैं, इन तीनों में से कोई भी आपके पास ओपन और क्लोज नहीं होता। तो इसलिए ये वो वाला थ्योरम हमें कहता है कि ये क्या है, एक कनेक्टेड स्पेस, ठीक है। कोई भी इंटरवल ले लें, तो हम लोगों ने कनेक्टेड स्पेस को डिस्कस, कनेक्टेड सब स्पेस देख ली रियल लाइन में, और इंटरवल को भी हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देखते हैं डिस्कनेक्टेड। तो यहाँ पे बहुत ही आसान चीज है डिस्कनेक्टेड में, तो ठीक है। डिस्कनेक्टेड भी, अगर मैं आपके पास ये ए है, एक्स अभी भी आपके पास वही है, स्टैंडर्ड टोपोलॉजी, ठीक है। ये मैं 0 से 1 ले लेता हूं, यूनियन 2 से 3 ले लेता हूं। अब देखें, सिंस 0 1 and 2 3 are both are open इन एक्स, ये दोनों के दोनों क्या है, एक्स में ओपन है। तो जब मैं इस ओपन सेट की, एक्स का ये एक ओपन सेट लिया है, इसकी मैं इंटरसेक्शन लूंगा विद ए, तो ये एक्चुअली आपके पास क्या आ जाएगा, ये बजाते खुद ही आ जाएगा, ठीक है। और जब ये 2 3 लूंगा, तो इसकी इंटरसेक्शन विद ए लूंगा, तो वो भी आपके पास क्या आ जाएगा, ये खुद ही आ जाएगा। अब इन दोनों को देखें, ये आपके पास एक्चुअली क्या है, दोनों की इंटरसेक्शन भी फाई आती है, दोनों डिसजॉइंट है, लेकिन जब दोनों की यूनियन करें, ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाता है, ए आ जाता है। अब देखिए, हमें पता था कि एक्स के ओपन सेट्स के अगर ए के साथ इंटरसेक्शन ले, जो भी एलिमेंट आएगा वो क्या होगा, सब स्पेस का एलिमेंट होगा। इसका मतलब ये दोनों सब स्पेस के एलिमेंट हैं जो डिसजॉइंट हैं, और उनकी यूनियन से एक्स भी आता है। दिस इंप्लाइज दैट ए हैज सेपरेशन, और सेपरेशन क्या है, 0 1 और 2 3। अगर इस तरह दो इंटरवल्स की हम लोग यूनियन ले लें, या दो से ज्यादा की ले लें, ठीक है, जिनमें कोई कॉमन पॉइंट ना हो, तो आपके पास क्या होगा, वो आपके पास एक डिसकनेक्टेड स्पेस बन जाएगी, क्योंकि वो जो डिसजॉइंट इंटरवल्स होंगे वो उसकी क्या बन जाएगी, सेपरेशन बन जाएगी। ठीक है, ए इज डिसकनेक्टेड। सो हमारे पहले दोनों कवर हो गए हैं। नेक्स्ट यूनियन ऑफ टू कनेक्टेड। तो अब देखें, यूनियन ऑफ टू कनेक्टेड भी हम लोगों ने देख लिया कि जिनमें कॉमन पॉइंट ना हो, ठीक है। तो कॉमन पॉइंट्स वाला तो हम लोगों ने थ्योरम कर ही लिया है लेमा 23.3 में जाके, ठीक है। वो जो थ्योरम है उसमें आपके पास आ जाता है कि अगर कॉमन पॉइंट हो, उनकी यूनियन ली जाए, तो वो आपके पास क्या होती है, कनेक्टेड स्पेस होती है। तो नेक्स्ट आ जाता है डिस्क्रीट टोपोलॉजी और
इन डिस्क्रीट टोपोलॉजी, तो मैं सबसे पहले आपके पास फाइनाइट पॉइंट सेट लेता हूं, ठीक है। लो जी A1 एक सबस्पेस ले लिया, लो ठीक है, एक पॉइंट पर मुश्तमिल है। जब इसके ऊपर हम लोग टोपोलॉजी बनाएंगे तो हमें पता है वो जाहिर सी बात है वो सिर्फ दो ही एलिमेंट पर मुबनी होगी, एक ये और एक ये बजाते खुद। अब ये सेट खुद है और ये फाई है, हमने फाई और ए के अलावा देखना होता है कि ओपन कोई ऐसा सेट जो ओपन भी और क्लोज भी हो, लेकिन इसमें ऐसा मौजूद नहीं है। सो दिस इंप्लाइज दैट A1 इज ठीक है कनेक्टेड। यहाँ पे आपके पास दो नॉन एम्प्टी सेट नहीं है ना, तो कनेक्टेड की यही डेफिनेशन थी कि दो नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए जिनकी यूनियन से ए आई और वो दोनों की इंटरसेक्शन खाली हो, मतलब डिसजॉइंट। लेकिन यहाँ पे दो नॉन एम्प्टी सेट ही नहीं है, तो वो फिर सेपरेशन क्या बनेंगे, ठीक है। इसका मतलब है कि जो सिंगल पॉइंट पे डिस्क्रीट टोपोलॉजी बनती है वो कनेक्टेड होती है। तो अब अगर सिंगल पॉइंट पे डिस्क्रीट है तो हम लोग 2 पॉइंट पे डिस्क्रीट को बना के देख लेते हैं भाई। लो जी ये मैंने 2 पॉइंट्स पे एक डिस्क्रीट टोपोलॉजी लेता हूं। ठीक है, देखो ये दोनों क्या है, ओपन है, ठीक है। और इन दोनों की इंटरसेक्शन आपके पास क्या है, खाली है। और इन दोनों की अगर मैं यूनियन करूं तो वो आपके पास क्या आ जाती है, 1 व 2, जो कि A2 बजाते खुद है। इसका मतलब अगर आप 2 पॉइंट्स का सेट लेते हो तो उसमें ये देखो ये वाली एक क्या है, पेयर मौजूद है जो उसकी क्या बना रही है, सेपरेशन बना रही है। तो अगर इसके पास सेपरेशन है सो दिस इंप्लाइज दैट A2 इज डिस्कनेक्टेड। ये डिस्कनेक्टेड हो गया। अब देखो यहाँ पे सिंगल पॉइंट पे तो कह रहा था कि अगर डिस्क्रीट लें तो कनेक्टेड होगा, अगर देखो यहाँ, लेकिन 2 पे डिस्क्रीट जब लिया तो वो क्या हो गया, डिस्कनेक्टेड हो गया। ठीक है, कंफ्यूजन पैदा हो गई ना कि पता नहीं अब वो कनेक्टेड होगी या डिस्कनेक्टेड होगी। चले हम लोग 3 पॉइंट्स का लेके देख लेते हैं, ठीक है। इसी तरह हम लोग 3 पॉइंट्स के लिए कर लेते हैं। मैं इसके ऊपर डिस्क्रीट टोपोलॉजी बना लेता हूँ। ठीक है जी, मैंने इसके ऊपर डिस्क्रीट टोपोलॉजी बना ली है। अब देखें भाई, ये दो ओपन सेट्स लिए हैं, दोनों की इंटरसेक्शन क्या है, फाई है। और इन दोनों की यूनियन देखते हैं भाई, इन दोनों की यूनियन आपके पास क्या आती है, बजाते खुद A3 आ जाता है। इसका मतलब है A3 के पास भी सेपरेशन है। जब सेपरेशन है सो दिस इंप्लाइज दैट A3 इज डिस्कनेक्टेड, ठीक है। A3 क्या है, डिस्कनेक्टेड है। अब देखिए A3 भी डिस्कनेक्टेड हो गया, A2 के पे डिस्क्रीट दो एलिमेंट्स की डिस्क्रीट ली वो भी डिस्कनेक्टेड हो गया, लेकिन जब एक पॉइंट पे लेते हैं तो वो क्या हो गया, कनेक्टेड। अब देखिए जब हम लोग 4 पॉइंट्स पे लेंगे तो 4 पॉइंट्स में यहाँ पे देखो 4 पॉइंट में आपके पास ये जो 3 4 होगा ये एक ओपन सेट होगा, जो दोनों में ओपन होंगे लेकिन ये क्या होंगे, डिसजॉइन होंगे। तो लेकिन इन दोनों की यूनियन से क्या आ रहा होगा, A4 आ रहा होगा, तो इसके पास भी सेपरेशन हो जाएगी। इसका मतलब है कि A4 भी डिस्कनेक्टेड। इसका ये मतलब है कि देखो 2 एलिमेंट्स वाला भी डिस्क्रीट टोपोलॉजी डिस्कनेक्टेड होगी, 3 एलिमेंट वाली भी डिस्कनेक्टेड होगी,
4 एलिमेंट्स पे भी हम लोगों ने जब वो डिस्क्रीटली उसके पास ये सेपरेशन बच जाती है तो वो भी आपके पास डिस्कनेक्टेड है। इसका मतलब है कि अगर एक एलिमेंट ऐसा सेट जिसमें एक एलिमेंट से ज्यादा एलिमेंट्स मौजूद हों, एक से ज्यादा, दो 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 या दो से ज्यादा हों, तो वो उसके ऊपर जो डिस्क्रीट टोपोलॉजी बनाई जाती है वो सारी की सारी क्या होती है, डिस्कनेक्टेड। ठीक है, सो एक हम लोगों ने क्रॉलरी कह लें या आप लोग रिमार्क कह लें, वो ये निकाला है कि इफ ऑर्डर ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 1, then discrete topology on X is disconnected। तो देन वो क्या होगी, हमेशा डिस्कनेक्टेड होगी। अब देखिए कितने भी एलिमेंट्स के आपको सेट हो, अगर उसके ऊपर हम लोग इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी लेते हैं तो वो देखो वो हमेशा, देखो उसमें दो ही सेट हैं, तो डिस्कनेक्टेड होने के लिए उसमें कम से कम क्या होने चाहिए, दो नॉन एम्प्टी। लेकिन इसमें तो दो नॉन एम्प्टी सेट ही नहीं है। इसका मतलब इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी इज ऑलवेज कनेक्टेड, चाहे वो आपके पास फाइनाइट सेट पे मुश्तमिल हो या फिर इन्फिनिट सेट की इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी हो, वो हमेशा क्या होगी आपके पास, कनेक्टेड होगी। ठीक है, आज हम लोगों ने ये 5 पॉइंट्स क्लियर किए हैं। ठीक है, उन पे ऊपर थोड़ी सी बात की है कि कनेक्टेड और डिसकनेक्टेड सब स्पेसिस, कोई भी सब स्पेस आसानी से देखना हो तो वो इजी आसान सी एग्जांपल्स जो उनकी हम लोगों ने देखी, उन इंटरवल को भी हम लोगों ने डिस्कस किया, यूनियन ऑफ दो कनेक्टेड स्पेसिस को भी हम लोगों ने देखा, डिस्क्रीट और इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी को भी हम लोगों ने देखा। ठीक है, हम लोगों ने उसको दो एग्जांपल्स की मदद से, ठीक है, और ये कुछ रिमार्क्स भी हम लोगों ने देखे हैं कि ये वाली चीज होनी चाहिए। ठीक है, ये हम लोगों ने अपनी डिस्कशन से कंक्लूड किया। सो अगर आप लोगों को इस पूरे लेक्चर से या इन पॉइंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, किसी जगह पे आप लोगों को समझ ना आ रही हो, ठीक है, या आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो, ठीक है, इनसे रिलेटेड के ये क्वेश्चन और हमारा है कि ऐसा हो तो फिर क्या ये कनेक्टेड है या डिसकनेक्टेड है, जो भी क्वेश्चन हो आपको इन पॉइंट से लेके कनेक्टेड और डिसकनेक्टेड से स्पेस पे या सब स्पेस पे हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके हम लोगों से पूछ सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।